नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी चीज को लेकर हो रहा है तो वो इंदौर लोकसभा सीट पर हुए उस घमासान पर है, जहां पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। नाम वापस लेने की यानी नामांकन वापस लेने की कल आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते थे और उसके कुछ ही घंटों पहले अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद अब इंदौर लोकसभा सीट पर कुल 14 प्रत्याशी बचे हैं चुनावी मैदान में, यानी तय तारीखों पर इंदौर में चुनाव तो होगा। लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी कल सुबह 8:30 बजे तक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा था, यानी खुद के लिए प्रचार कर रहा था और बीजेपी पे हमलावर था, कुछ ही घंटों बाद वो अचानक से बीजेपी में कैसे चला गया, नाम वापस ले लिया मैदान से, चुनावी मैदान से। तो दरअसल इसके पीछे कई सारी बातें निकल के अब सामने आ रही है। पहला जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि एक 17 साल पुराने मामले ने इसमें अक्षय कांति बम को यह फैसला लेने में मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से अब पूरे देश में इंदौर लोकसभा सीट अचानक से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल अक्षय कांति बम के ऊपर अक्टूबर 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा था इंदौर में जो यूनुस पटेल हैं, एक फरियादी थे मामले के, उनके ऊपर हमले का, मारपीट का, धमकाने का, जमीन का पूरा ये विवाद था। आईपीसी की कई धाराएं लगी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक यूनुस पटेल ने कई मर्तबा कोर्ट में आवेदन दिया कि उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, हवाई फायर हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। ऐसे में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। 24 या 25 अप्रैल को जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उसी दिन अचानक से कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें अक्षय कांति बम के इस पुराने मामले में, 17 साल पुराने मामले में धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। यह धारा जोड़ दी जाती है उस मामले में, उस मुकदमे में जो 17 साल पहले अक्टूबर 2007 में उन पर दर्ज हुआ था। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी को आधार बनाया। पहले तो कोशिश की गई कि अक्षय का नामांकन निरस्त हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अक्षय कांति बम ने जिला कलेक्टर को यह आवेदन दिया कि दरअसल जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे उसी दौरान उन पर यह धारा बढ़ाई गई है। ऐसे में उनके लिए मुमकिन नहीं था कि जो कानूनी प्रक्रिया उन्होंने पूरी की है नामांकन भरने के लिए, उसमें इसका भी जिक्र किया जाए। बीजेपी चाह रही थी कि नामांकन में क्योंकि धारा 307 का जिक्र नहीं है, ऐसे में उनका नामांकन निरस्त किया जाए। अब जब बीजेपी का यह प्लान फेल हो गया तो बीजेपी ने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया। पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी इसी मामले को आधार बना करके एक तरीके से अपनी योजना पे आगे बढ़ती रही। अक्षय कांति बम को मजबूर कर दिया गया एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, कि उन्होंने आखिरकार ये पूरा मुकदमा जिसमें 10 मई को सुनवाई होनी है, कोर्ट ने बुलाया भी है उनको और उनके पिता को, ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या 17 साल पुराने इस मुकदमे में एक धारा जुड़ जाने के बाद मजबूरी में यह फैसला या दबाव में फैसला लेना पड़ा अक्षय कांति बम को? कांग्रेस तो यही कह रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कुछ और बात भी कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये एक मामला हो सकता है, ये एक वजह हो सकती है अक्षय कांति बम के बीजेपी में जाने की, अपना नामांकन वापस लेने की। लेकिन एक और बड़ी वजह यह भी है कि दरअसल अक्षय कांति बम खुद इंदौर में लोकसभा चुनाव के दौरान बगावत से डरे हुए थे। उन्हें यह बात बखूबी मालूम थी कि इंदौर लोकसभा सीट पर जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। कई मर्तबा होता यह था कि चुनावी प्रचार का जो कार्यक्रम है वो तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि पूरे का पूरा दिन अक्षय कांति बम जो है वो या तो अकेले रहते थे या फिर बिना चुनाव प्रचार के उन्हें दिन निकालना पड़ता था। कल भी उनका चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के आला नेताओं को दी गई कि इंदौर लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार है अक्षय कांति बम, उनके सुबह का जो चुनावी अभियान है वो तो है रिकॉर्ड में, लेकिन उसके बाद उनका कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में वो दिन भर क्या करेंगे, ये बातें भी दी गई। ये डर इसलिए भी सता रहा था उन्हें क्योंकि कांग्रेस के नेता अक्षय कांति बम की जगह किसी दूसरे बड़े चेहरे को इंदौर लोकसभा सीट से बतौर प्रत्याशी देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदौर वो लोकसभा सीट है जहां पिछले 40 सालों से बीजेपी का सांसद है, कई साल तक लगातार चुनाव जीतती रही सुमित्रा महाजन। पिछले लोकसभा चुनाव में शंकर ललवानी को टिकट मिल गया, शंकर ललवानी ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। ऐसे में एक बार फिर से जब वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि वहां एक बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता तो बीजेपी को टक्कर मिलती। लेकिन अक्षय बम को टिकट दिया गया, वो अक्षय बम जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, वो पहला चुनाव था उनके जीवन का। उन्होंने विधानसभा में टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला।
उन्हें लोकसभा में टिकट मिला तो उन्होंने नाम वापस ले लिया। बताया जा रहा है चुनावी खर्चे पे भी उनकी बात नहीं बन पा रही थी, खर्चा जो है उनके बजट से कहीं ऊपर जा रहा था, इसे लेकर के भी उनकी लगातार अपने आला नेताओं से बातचीत हो रही थी। ये भी एक वजह हो सकती है जब उनके मन को बदलने के पीछे की, ये चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं। लेकिन दो प्रमुख वजह जो है वो निकल के सामने आई हैं। पहला, अक्षय कांति बम के ऊपर जो मामला था, पुराना मामला, उसमें एक नई धारा का जुड़ जाना, जिससे वो कहीं ना कहीं दबाव में आए होंगे। दूसरा वो ये कि बगावत का डर उन्हें सता रहा था, पार्टी बगावत कर देगी, पार्टी के नेता बगावत कर देंगे, ऐसे में उनके सामने चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहला ही चुनाव अगर वो एक बड़े अंतर से हार जाएंगे तो उनका सियासी कैरियर भी चौपट हो सकता है, ये भी डर उनके मन में था। ये तमाम चीजें उनके मन में इस तरीके से घर कर दी गई या प्लांट करवा दी गई उनके दिमाग में कि उससे उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। अब ये बातें निकल के सामने आ रही है। बहरहाल इंदौर का हाल सूरत जैसा नहीं होगा, ये तय हो चुका है। सूरत में क्योंकि बीजेपी के सामने कोई प्रत्याशी बचा ही नहीं था, कांग्रेस समेत निर्दलीय कोई भी, ऐसे में वहां पे निर्विरोध चुन लिया गया बीजेपी के प्रत्याशी को। लेकिन इंदौर में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तक, अंतिम समय तक कुल 9 लोगों ने नाम वापस लिए हैं। 23 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे, इनमें से 9 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया, जिसमें अक्षय कांति बम का भी नाम शामिल है। ऐसे में वहां अब अधिकृत रूप से 14 उम्मीदवार बचे हैं। इसमें बसपा के भी हैं, रजिस्टर्ड पार्टियों के भी हैं, प्रादेशिक स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी भी है। ऐसे में तय तारीख पर इंदौर में चुनाव तो होकर रहेगा, ये अब तय हो गया है। लेकिन अक्षय कांति बम ने ये जो फैसला किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, उसकी समीक्षा हमने आज आपको बताई है। रवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक, भोपाल।